हेलो एवरीवन। रोज़ बोले जाने वाले इंग्लिश के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, आप मूवीज़ और वेब सीरीज़ के सबटाइटल्स की हेल्प से अपनी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इनमें जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो वैसी ही होती है जो हम अपने डेली लाइफ में बोलते हैं। आपको हिंदी सुननी है, माइंड में उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, फिर आपको मैच करना है सेंटेंस कितना सही है कितना गलत है। इस तरह से आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और मैं इसमें यूज़ होने वाले बेसिक ग्रामर के रूल्स वो समझाता हुआ चलूँगा, अलग अलग सिनेरियोज़ में कैसे यूज़ करना है वो समझाता हुआ चलूँगा। तो पहले सेंटेंस के साथ वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है, हम अगले साल एक साथ मना लेंगे। हम अगले साल एक साथ मना लेंगे। मनाना क्या होता है? सेलिब्रेट करना। सिंपल विल वाला सेंटेंस है, फ्यूचर का सेंटेंस है, मना लेंगे। वी विल सेलिब्रेट टुगेदर नेक्स्ट ईयर। टुगेदर मतलब एक साथ, ठीक है। वी विल सेलिब्रेट टुगेदर नेक्स्ट ईयर। हम अगले साल एक साथ मना लेंगे। वी विल सेलिब्रेट टुगेदर नेक्स्ट ईयर। मैं हर दिवाली आपके साथ मनाता हूँ। मैं हर दिवाली आपके साथ मनाता हूँ। आई सेलिब्रेट एवरी दिवाली विद यू। अब ताहूती है वाला सेंटेंस है, मनाता हूँ तो ये करता हूँ। सो इट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। डू छुपेगा एक्शन में, क्योंकि आई की बात हो रही है और कोई चेंज नहीं आता। अगर वहाँ ही की बात चल रही होती सो ही सेलिब्रेट्स आ जाता एक्शन में, ऐसे ई एस लग जाता, ही सेलिब्रेट्स आ जाता। लेकिन यहाँ पे आई सेलिब्रेट एवरी दिवाली, एवरी मतलब हर, एवरी दिवाली विद यू आपके साथ। मैं हर दिवाली आपके साथ मनाता हूँ। आई सेलिब्रेट एवरी दिवाली विद यू। तो करो आपको जो भी करना है, आपको जो करना है करो। ऐसे हम काफ़ी बोलते हैं ना कि आपको जो करना है करो, करो जो आपको करो, आपको जो भी करना है। देन डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, करो जो आपको करना है। वॉट एवर मतलब जो भी, ठीक है। वॉट एवर इट टेक्स प्लीज़ डू दिस। चाहे कुछ भी हो उसको करो, ठीक है, ऐसे हम बोलते हैं। तो करो आपको जो भी करना है। तो ये स्टार्टिंग वाला जो तो है इसके लिए हमने देन लगा दिया है। देन डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, जो भी आप करना चाहो। आपके कभी दोस्त नहीं रहे, ठीक है, आपके तो कभी दोस्त नहीं रहे। यू हैव नेवर हैड फ्रेंड्स, ठीक है। यू हैव नेवर हैड फ्रेंड्स। अब ये जो हैड क्या है, ये है हैव की पास्ट फॉर्म, कि आपके पास नहीं रहे। आई हैव नेवर हैड एनी कार, मेरे पास कभी कोई गाड़ी नहीं थी। यू हैव नेवर हैड फ्रेंड्स, आपके कभी दोस्त नहीं रहे। मेरे पास हैं, मुझे उनके साथ मनाने दो। तो मेरे पास हैं, आई हैव, ठीक है, मेरे पास हैं, मुझे उनके साथ मनाने दो। अब कोई चीज़ करने देने के लिए हम लेट का यूज़ करते हैं, ठीक है। मुझे जाने दो, लेट मी गो, उसे अंदर आने दो, लेट हिम कम इन, ऐसे हम बोलते हैं। मुझे उनके साथ मनाने दो, लेट मी सेलिब्रेट विद दैम, लेट मी सेलिब्रेट विद दैम। अब इसके पास एक अंकल आके पूछते हैं, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए थी, ठीक है, मुझे आपकी मदद चाहिए थी, ऐसे आई नीड योर हेल्प। अब आप अगर आप यहाँ पे ये चाहो, आई नीड योर हेल्प, ऐसे लगाना वो भी ठीक है। बस एक चीज़ में बोल दिया, मुझे आपकी मदद चाहिए थी। अब बात तो प्रेजेंट की ही चल रही है ना, पास्ट में नहीं चाहिए थी, अभी चाहिए। लेकिन बस ऐसा हम हिंदी में भी हम ऐसे ही बोल देते हैं कि यार एक बात पूछनी थी। अब थी का क्या, वो पास्ट की बात थोड़ी नहीं कर रहे हैं, हम तो बात अभी की कर रहे हैं, लेकिन बोल देते हैं। आई नीडेड योर हेल्प, आई नीडेड योर हेल्प, मुझे आपकी मदद चाहिए थी। मैं तुम पर कुछ कुर्ते आजमाना चाहता हूँ, मतलब मैं तुम पे कुछ कुर्ते पहना कर देखना चाहता हूँ, ट्राई करवा के देखना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू ट्राई आउट सम कुर्ताज ऑन यू। आई वॉन्ट टू ट्राई आउट सम कुर्ताज ऑन यू, ठीक है। मैं आप पे कुछ कुर्ते ट्राई करवाना, आजमा कर देखना चाहता हूँ। माप की जांच करने के लिए, मतलब मेजरमेंट, जो नाप होता है उसको चेक करने के लिए एक बार। टू चेक मेजरमेंट्स, टू चेक मेजरमेंट्स, ठीक है। टू चेक मेजरमेंट्स, माप की जांच करने के लिए। मेरा बेटा यहाँ नहीं रहता, ठीक है। माई सन डजेंट लिव हेयर, नॉर्मल आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, ठीक है, डू डस का यूज होगा। माई सन, अब ये क्या है, सिंगुलर है, तो डस का यूज होगा। माई सन डजेंट लिव हेयर। अगर मैं बोलूँ मेरा बेटा यहाँ रहता है, माई सन लिव्स हेयर, क्योंकि डस छुपता है एक्शन में तो एस या ई एस लग जाता है, तो तब आधा माई सन लिव्स हेयर। लेकिन यहाँ डस बाहर निकला है क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। माई सन डज नॉट लिव हेयर। उनकी हाइट पर्सनैलिटी बिल्कुल तुम्हारे जैसी है, या फिर उसकी हाइट पर्सनैलिटी बिल्कुल तुम्हारे जैसी है। अब देखिए, हाइट पर्सनैलिटी का मतलब क्या होता है। वैसे हम जो हिंदी में बोल देते हैं ना, वो बोलते हैं ना कद काठी, ठीक है, कद काठी। तो जो हम कद काठी बोलते हैं ना, वो होती है हाइट पर्सनैलिटी। हाइट होती है कद, पर्सनैलिटी होती है मतलब शरीर की जो बनावट, ढांचा जो होता है वो काठी, ठीक है। उसकी हाइट और पर्सनैलिटी बिल्कुल तुम्हारे जैसी है, या फिर उसकी कद काठी बिल्कुल तुम्हारे जैसी है। हिज हाइट एंड पर्सनैलिटी आर जस्ट लाइक योर्स। जस्ट लाइक योर्स का मतलब तुम्हारे जैसी, ठीक है। डू दिस जस्ट लाइक मी, ठीक है, कि ऐसे करो जैसे मैं कर रहा हूँ,
ठीक है, यू हैव टू मेक इट जस्ट लाइक हिम, कि उसकी तरह बनाओ, ठीक। आई ट्राई टू डू दिस जस्ट लाइक यू, मैं तुम्हारी तरह करने की कोशिश करूँगा, ठीक। तो ऐसे हम बोलते हैं। उसकी हाइट और पर्सनैलिटी बिल्कुल तुम्हारे जैसी है, हिज हाइट एंड पर्सनैलिटी आर जस्ट लाइक योर्स, योर्स मतलब जैसी तुम्हारी है, ठीक है। अब किसी ने कुछ खाने के लिए बनाया, सो आई ट्राई टू मेक दिस जस्ट लाइक योर्स, कि तुम्हारी डिश की तरह बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक। सो हिज हाइट एंड पर्सनैलिटी आर जस्ट लाइक योर्स, उसकी हाइट और पर्सनैलिटी बिल्कुल तुम्हारे जैसी है। मैं केवल 5 मिनट लूँगा। आई विल ओनली टेक अप 5 मिनट्स। अब टेकअप का मतलब क्या होता है ना, टेकअप का मतलब होता है शुरू करना। तो मतलब ये एक फ्रेज है, फ्रेजल वर्ब है ये, टेकअप। सो टेकअप का मतलब अगर यहाँ पे टेक लगा हो गया, आई विल ओनली टेक 5 मिनट्स, वो भी बिल्कुल ठीक है। टेकअप बस थोड़ा सा ना एडवांस हो गया है कि हाँ मैं बस ये अभी शुरू करके 5 मिनट ही लूँगा, इस सेंस में। सो आई विल ओनली टेक अप 5 मिनट्स। ये कैसा है, हाउ इज़ दिस, ये कैसा है, हाउ इज़ दिस, अच्छा है ये, दिस वन इज़ गुड, दिस वन इज़ गुड। अब देखिए दिस वन, ठीक है, दिस वन का हम यूज़ कहाँ करते हैं, अगर चाहता तो यहाँ पे ये भी बोल सकता है कि दिस इज़ गुड। अब मैं अगर किसी से बात करूँ, मैं किसी को बोलूँ कि यार विच वन, ठीक है, विच वन कौन सा, दिस वन ये वाला। तो जब हम कई सारी चीज़ों में से एक चीज़ चुनते हैं, वहाँ पे कई सारी चीज़ें रखी हैं, उनमें से मैं पर्टिकुलरली एक की बात कर रहा हूँ, सो वहाँ पे इस तरह से वन का यूज़ होता है। टू भी हो सकते हैं, दीज टू, अगर वहाँ पे कई सारे लड़के बैठे हैं मान लो, और मैं बोलूँ कि वो दोनों लड़के कौन थे, अब कोई मुझे बताए दीज टू बॉयज़, सो दीज टू, दिस वन, मतलब ये एक ये दो, ऐसे। सो ये अच्छा है, दिस वन इज़ गुड। अब यहाँ पे कई सारे कुर्ते हैं, तो उन कुर्तों में से एक उठाया ना, तो इसलिए इसने बोला दिस वन इज़ गुड। इसके बारे में क्या ख्याल है, हाउ अबाउट दिस वन, हाउ अबाउट दिस वन। अब हाउ अबाउट का मतलब जैसे कि वॉट अबाउट और हाउ अबाउट में मैं आपको फ़र्क समझा देता हूँ। अब मान लीजिए हमारा प्लान बन रहा है, मैं मेरे दोस्तों का, तो वो कह रहे हैं कि चलो एक काम करते हैं, गोवा चलते हैं या मनाली चलते हैं, शिमला चलते हैं, ठीक है। अब मैं वहाँ बोलूँ यार हाउ अबाउट नैनीताल, तो जब मैं वहाँ बोलूँगा हाउ अबाउट नैनीताल, तो मतलब नैनीताल के बारे में क्या ख्याल है, नैनीताल कैसा रहेगा, इस तरीके से हाउ अबाउट नैनीताल। अब दूसरी चीज़ आती है कि अगर हम दोस्त बैठ के बात कर रहे हैं कि एक काम करते हैं, राहुल, रोहन, मोहन, हम तीनों चलते हैं। अब मैं बोलूँ व्हाट अबाउट विशाल, और विशाल का क्या, ठीक है। तो वहाँ पे अगर मैं ये बोलूँ हाउ अबाउट विशाल, तो वहाँ पे मैं कोई सजेशन नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं कोई सजेशन देता हूँ तो वहाँ पे हम हाउ का यूज़ करते हैं, हाउ अबाउट दिस, ठीक है, हाउ अबाउट नैनीताल, कि नैनीताल का कैसा रहेगा। अब मैं वहाँ पे ऐसे थोड़ी ना बोल सकता हूँ कि विशाल का कैसा रहेगा, विशाल को ले जाना कैसा रहेगा, नहीं, मैं पूछ रहा हूँ और विशाल का क्या। तो ऐसे सिचुएशन में व्हाट अबाउट का यूज़ करते हैं, व्हाट अबाउट विशाल। और अगर मैं सजेशन दे रहा हूँ कि गोवा मनाली इसके अलावा हाउ अबाउट नैनीताल, नैनीताल कैसा रहेगा, इस तरीके से। तो यहाँ पे कि नैनीताल के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, नैनीताल के बारे में क्या सोचते हो, इस तरीके से। सो इसके बारे में क्या ख्याल है, हाउ अबाउट दिस वन, हाउ अबाउट दिस वन, ये वाला बहुत अच्छा है, तो दिस वन इज़ वेरी गुड, दिस वन इज़ वेरी गुड, ये वाला बहुत अच्छा है। फिर तो तुम्हें इसे पहनना होगा। अब जैसे हम कई बार बोलते हैं ना, फिर तो तुम्हें ये करना होगा। सो इसको हम देन की तरह ही यूज़ करते हैं, तब तो, या फिर तो, एक ही सेंस होता है। सो फिर तो तुम्हें इसे पहनना होगा, देन यू विल हैव टू वेयर इट, देन यू विल हैव टू वेयर इट, तब तो तुम्हें इसे पहनना होगा, देन यू विल हैव टू वेयर इट। अब ये पूछ रहा है उसके बेटे के बारे में, वो क्या करता है, वॉट डज ही डू, वो क्या करता है, वॉट डज ही डू। अब यहाँ पे जो डू है एंड वाला, ये करने वाला है। अगर मैं बोलूँ कि वो क्या खाता है, सो क्या बनेगा, वॉट डज ही ईट, ठीक है। सो यहाँ पे करने के लिए हम क्या करते हैं, डू, सो वॉट डज ही डू, वो क्या करता है। वो एक इंजीनियर है, ही इज़ एन इंजीनियर, ही इज़ एन इंजीनियर, वो एक इंजीनियर है, ही इज़ एन इंजीनियर। बैंगलोर में काम करता है, वर्क्स इन बैंगलोर, वर्क्स इन बैंगलोर। और वर्क के साथ एस क्यों लगा हुआ है, क्योंकि सिंगुलर की बात चल रही है और ता है ती है का वाला है, तो अगर इसको पूरा बनाओ तो वह बैंगलोर में काम करता है, ही वर्क्स इन बैंगलोर। लेकिन यहाँ पे इसने वह नहीं लगाया, लेकिन पता है किसके बारे में बात चल रही है। सो बैंगलोर में काम करता है, वर्क्स इन बैंगलोर। चलो एक और लेते हैं, मतलब एक और कुर्ता लेते हैं, उस सेंस में बोल रहा है कि चलो एक और लेते हैं, लेट्स टेक वन मोर, ठीक है। अब देखिए लेट का मैंने बताया था कि करने दो, लेट मी गो, लेट हिम कम, उसे आने दो, मुझे जाने दो, ऐसे होता है। एक यूज़ ये है कि चलो खेलते हैं, लेट्स प्ले,
ठीक है, चलो सो जाते हैं, लेट्स गो टू स्लीप, इस तरह से। सो यहाँ पे बोला चलो एक और लेते हैं, लेट्स टेक वन मोर, लेट्स टेक वन मोर। अंकल आप पहले ही 3 ले चुके हैं। अभी तो बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट चुका है, चुकी है, सिंपल आ रहा है बिल्कुल। अंकल आप पहले ही 3 ले चुके हैं, सो हैज़ हैव का यूज़ होगा, थर्ड फॉर्म आएगी। अंकल यू हैव ऑलरेडी टेकन 3, ठीक है, यू हैव, अभी टेकन 3 गेम नहीं है। सो यू हैव ऑलरेडी, आप पहले ही कर चुके हैं क्या, टेकन 3, कि 3 ले चुके हैं। यू हैव ऑलरेडी बॉट आ जाता कि आप बाय की फॉर्म अगर आप लगाना चाहो, यू हैव ऑलरेडी परचेज लगा दो कि यू हैव ऑलरेडी परचेज 3, यू हैव ऑलरेडी टेकन, पहले ही 3 ले चुके हैं। घर पर उसकी माँ मुझसे मुकाबला कर रही है, घर पर उसकी माँ मुझसे मुकाबला कर रही है। एट होम हिज मॉम इज़ कम्पीटिंग विद मी। कॉम्पिटिशन का क्या मतलब होता है, मुकाबला, ठीक है। कॉम्पेटिटर्स कौन होते हैं, जो लोग मुकाबला कर रहे होते हैं, ठीक है। और कम्पीट करने का मतलब क्या होता है, मुकाबला करना, ठीक है। सो आई एम कम्पीटिंग विद हिम, मैं उसके साथ मुकाबला कर रहा हूँ, इस तरीके से। सो एट होम हिज मॉम इज़ कम्पीटिंग विद मी। सो सिंपल, ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है, इज एम आर का यूज़ होता है, एक्शन में आई एन जी लगती है। सो घर पर उसकी माँ मुझसे मुकाबला कर रही है। एट होम हिज मॉम इज़ कम्पीटिंग विद मी। वो पिछले कुछ घंटों से लड्डू बना रही है, ठीक है। सो सिंपल सेंटेंस है, हैज़ बीन, हैव बीन वाला है और सिंस फॉर का यूज़ होता है, ठीक है। सो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है। वो पिछले कुछ घंटों से लड्डू बना रही है। शी हैज़ बीन मेकिंग लड्डूज फॉर द लास्ट कपल ऑफ आवर्स। अब कपल ऑफ आवर्स, कपल ऑफ डेज, कपल ऑफ मंथ्स, ये आजकल बहुत यूज़ हो रहा है। इसका मतलब ना सिर्फ कुछ, जैसे हम हिंदी बोलते हैं ना यार, कुछ दिन का टाइम लगेगा, ठीक है। सो हम पहले क्या बोल दिया करते थे, सम डेज, सम आवर्स। सो लेकिन अब ना इसको थोड़ा अच्छे से बोलना है अगर आपको, तो कपल ऑफ का यूज़ करना स्टार्ट कीजिए कि कुछ वीडियोस, कपल ऑफ वीडियोस, लेट मी जस्ट वॉच कपल ऑफ वीडियोस, कि मुझे कुछ वीडियोस देखने दो। लेट मी जस्ट गिव कपल ऑफ मिनट्स, कि मुझे कुछ मिनट का टाइम दो, ऐसे हम बोलते हैं। वो पिछले कुछ घंटों से लड्डू बना रही है। शी हैज़ बीन मेकिंग लड्डूज फॉर द लास्ट कपल ऑफ आवर्स, जो उसके 1 महीने तक चलने के लिए काफ़ी हों। अनफ टू लास्ट हिम फॉर अ मंथ। अब देखिए लास्ट का यूज़ है ना, एक तरीके से ऐसे भी होता है कि तब तक चलना, ठीक है। दैट अगर मैंने कोई सामान लिया, ठीक है, तो जैसे बोल रहे हैं लॉन्ग लास्टिंग है जी, तो लॉन्ग लास्टिंग क्या होता है, लंबे समय तक चलने वाला। सो लास्ट का यूज़ हम ना ऐसे भी करते हैं, लाइक हाउ लॉन्ग विल इट लास्ट फॉर। अगर मैं किसी से कोई सामान लूँ और मैं पूछूँ हाउ लॉन्ग विल इट लास्ट फॉर, तो मतलब कितने टाइम तक चलेगा भाई, ये ऐसे होता है। सो जो उसके 1 महीने तक चलने के लिए काफ़ी हो। अब अनफ का यूज़, अनफ का मतलब क्या होता है, अनफ का मतलब होता है पर्याप्त, काफ़ी। सो अनफ टू लास्ट हिम फॉर अ मंथ, अनफ टू लास्ट हिम फॉर अ मंथ, ठीक। कल मैं उसे लेने जाऊंगा, ये उसे परेशान करेगा, ठीक है। मतलब ये चीज़ उसको परेशान करेगी कि अगर मैं उसको लेने जाऊंगा तो इसको हम कैसे बोलेंगे, टुमारो आई विल गो टू पिक हिम अप। टुमारो आई विल गो टू पिक हिम अप, मैं उसको लेने जाऊंगा। अब लेने जाने के लिए ना पिकअप का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे हम हिंदी बोलते हैं ना कि यार तुम मुझे पिकअप करने आ जाओगे। सो वो होता है कि किसी को लेना, किसी को किसी जगह से उठा लेना, उठा ले जाना, ठीक है। अब मैं चाहे बाइक पे बैठा हूँ, चाहे गाड़ी में बैठा हूँ, चाहे साइकिल पे बैठा हूँ, सो उसको उस जगह से उठा के मैं लेके जा रहा हूँ। सो दैट इज आई एम पिकिंग समवन अप, ठीक है। सो टुमारो आई विल गो टू पिक हिम अप, इट विल एक हिम। अब इर्क का मतलब क्या होता है, इर्क का मतलब होता है इससे उसको दिक्कत होगी, परेशानी होगी, चिढ़ेगा वो इस चीज़ से, वैसे हम बोलते हैं। तो ये उसे परेशान करेगा। इट विल इर्क हिम, इट विल इर्क हिम। वो कहेगा पापा आप क्यों आए, मुझे हमारा पता है। अब ये जो 2 पता है, एक तो होता है कि मुझे पता है वाला, और एक होता है कि आपका पता क्या है, मतलब एड्रेस वाला, ठीक। सो वो कहेगा पापा आप क्यों आए, मुझे हमारा पता है। ही विल से डैड व्हाई डिड यू कम, ही विल से डैड व्हाई डिड यू कम, कि पापा आप क्यों आए। आई नो आवर एड्रेस, आई नो आवर एड्रेस, मुझे हमारा पता है, ठीक है। या फिर मैं अब हमारा पता जानता हूँ, आई नो आवर एड्रेस, ठीक। सो व्हाई डिड यू कम, आप क्यों आए, ये है पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस, ठीक है। मुझे हमारा पता है, ये आपका नॉर्मल प्रेजेंट सेंटेंस, सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस है, ठीक है। सो व्हाई डिड यू कम, आई नो आवर एड्रेस। आप हंस क्यों रहे हो, अब ये पूछ रहा है लड़का, आप हंस क्यों रहे हो, वाई आर यू लाफिंग, वाई आर यू लाफिंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस इज हमारा ING, वाई आर यू लाफिंग, आप हंस क्यों रहे हो। एक दिन हमारा पंखा काम नहीं कर रहा था, वन डे आवर फैन वॉज नॉट वर्किंग। अब देखिए कोई इलेक्ट्रिक आइटम होता है, वो काम नहीं कर रहा होता है, सो नॉट वर्किंग, ठीक है। दिस इज नॉट वर्किंग, कूलर इज नॉट वर्किंग, फ्रिज इज नॉट वर्किंग। सो वो उसकी कंडीशन है कि वो नहीं कर रहा। लेकिन अगर मुझे वैसे बताना हो कि अभी इसकी क्या हालत है, सो इट इज़ आउट ऑफ ऑर्डर,
अब ऐसी चीज़ें जब ख़राब हो जाती हैं ना, जैसे अपने एटीएम्स पे या लिफ्ट पे देखा होगा कि वहाँ पोस्टर लगा हुआ रहता है कि उस पर लिखा होता है आउट ऑफ ऑर्डर। अब आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब होता है कि ये ख़राब है, ये तुम्हारा ऑर्डर नहीं मान सकता, ठीक है, तो ये ख़राब है। सो आउट ऑफ ऑर्डर भी हम यूज़ करते हैं, नॉट वर्किंग भी यूज़ करते हैं, दोनों यूज़ कर सकते हैं। एक दिन हमारा पंखा काम नहीं कर रहा था। वन डे अवर फैन वॉज नॉट वर्किंग, वन डे अवर फैन वॉज नॉट वर्किंग। मैंने उससे कहा कि इसे देख ले, ठीक है, आई टोल्ड हिम टू लुक इन टू इट। अब लुक इन टू इट का मतलब क्या होता है कि इस चीज़ को समझने के लिए, देखने के लिए, जैसे अगर मान लो किसी ने मुझे कोई मैसेज भेजा कि सर मैं ये मुझे कुछ सवाल है पूछने हैं, तो मैं उसको बोलूँगा यार आई एम बिजी राइट नाउ, मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, आई विल लुक इन टू इट वंस आई गेट फ्री। सो आई लुक इन टू इट, मैं इसको देखूंगा, मैं इसको समझूंगा, मैं इसको बताऊंगा, तो आई लुक इन टू इट। तो मैंने उससे कहा कि इसे देख ले, आई टोल्ड हिम टू लुक इन टू इट। वो नाराज़ हो गया, ठीक है, ही वॉज अनॉयड। अब अनॉय का मतलब क्या होता है, नाराज़ हो जाना, चिढ़ जाना, झुंझला जाना। तो वो चीज़ें होती है ना, वो थोड़ा, जो इर्क होता है वो हल्का होता है, जो मैंने आपको IR के इर्क बताया था वो थोड़ा हल्का होता है, अनॉय थोड़ा ज़्यादा होता है। अनॉय थोड़ा तंग आ जाना, किसी चीज़ से परेशान हो जाना, चिढ़ जाना, ठीक है। ही वॉज अनॉयड, वो नाराज़ हो गया। उसने कहा पापा मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। अब ये मुख्य नहीं है, ये मैं है, ये यहाँ पे गलत लिख दिया है, ये मैं है। पापा मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। ही सेड फादर आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ही सेड फादर आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अंकल आपका फ़ोन बज रहा है, अंकल योर फ़ोन इज़ रिंगिंग, अंकल योर फ़ोन इज़ रिंगिंग, अंकल आपका फ़ोन बज रहा है। अब इसके बेटे ने बोला कि मेरी छुट्टियां कैंसिल हो गई। तो ये पूछ रहा है तुम्हारी छुट्टियां रद्द हो गई, योर लीव गॉट कैंसिल्ड, योर लीव गॉट कैंसिल्ड, तुम्हारी छुट्टियां रद्द हो गई। लेकिन तुम्हारे बॉस ने वो मंजूर कर दी थी, लेकिन तुम्हारे बॉस ने छुट्टियां मंजूर कर दी थी, तुम्हारे बॉस ने तो वो मंजूर कर दी थी, बट योर बॉस हैड अप्रूव्ड इट, ठीक है। अब हैड का क्या मतलब होता है, पास्ट की हम बात कर रहे हैं जाए कि वो चीज़ पास्ट में हो चुकी थी, ठीक है। तो अभी इसकी जो बात चल रही है उससे पहले वो चीज़ हो चुकी थी। सो योर बॉस हैड अप्रूव्ड इट, तुम्हारे बॉस ने तो वो अप्रूव कर दी थी, ठीक है। योर बॉस हैड अप्रूव्ड इट, बट योर बॉस हैड अप्रूव्ड इट। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन दे डू दिस, हाउ कैन, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन दे डू दिस, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, हाउ कैन यू से सो, हाउ कैन यू स्पीक लाइक दिस, तुम ऐसा कैसे बात कर सकते हो, हाउ कैन यू टॉक लाइक दिस, इस तरह से, ठीक है। सो वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन दे डू दिस। मुझे तुम्हारे मैनेजर से बात करने दो। अब देखिए यहाँ पे ना दो सेंस हैं। एक तो ये है कि इसके पास, मतलब इसके जो ये अंकल हैं, इनके पास उसके मैनेजर का नंबर है, और ये यहाँ पे ये बोले कि एक काम कर, कॉल काटो, मैं तुम्हारे मैनेजर से बात करता हूँ, मुझे तुम्हारे मैनेजर से बात करने दो। एक तो सेंस होता है ये। तो यहाँ पे भी हम सेम चीज़ बोलेंगे, लेट मी स्पीक टू योर मैनेजर, लेट मी स्पीक टू योर मैनेजर, ठीक है। और दूसरा है ये कि मेरे पास ना नंबर है ना कुछ है, मेरी अपने मैनेजर से बात करवाओ। जैसे कि मैं किसी रेस्टोरेंट में गया और वहाँ पे किसी वेटर ने मुझसे बदतमीजी कर दी, तो मैं उसको बोलूँ लेट मी टॉक टू योर मैनेजर। तो वहाँ पे मतलब क्या होता है, मुझे अपने मैनेजर से बात करवाओ, कि अपने मैनेजर को लेकर आओ और मेरी बात करवाओ उनसे। सो वहाँ पे होता है, ठीक है। सो दो सेंस होते हैं। तो यहाँ पे जो सेंस है, इसका सेंस है ये वाला कि मुझे अपने मैनेजर से बात करवाओ वाला सेंस है, लेकिन मैंने यहाँ पे ये ऐसा भी लिख दिया ताकि आपको समझ में आ जाए दोनों चीज़ें। सो मुझे तुम्हारे मैनेजर से बात करने दो, ठीक। सो लेट मी स्पीक टू योर मैनेजर, लेट मी स्पीक टू योर मैनेजर। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन दे डू दिस, हाउ कैन दे डू दिस। क्या हुआ अंकल, व्हाट हैपन अंकल, क्या हुआ अंकल, व्हाट हैपन अंकल, क्या आपका बेटा नहीं आ रहा है। इज़ योर सन नॉट कमिंग, इज़ योर सन, ये भी नॉर्मल प्रेजेंट इंडेफिनिट, सॉरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है। इज़ ही नॉट कमिंग, क्या वो नहीं आ रहा है। इज़ योर सन नॉट कमिंग, क्या आपका बेटा नहीं आ रहा है, इज़ योर सन नॉट कमिंग। हम ये दिवाली स्काइप पर मना लेंगे। अब स्काइप क्या होता है, स्काइप एक सॉफ्टवेयर है वीडियो कॉलिंग का, ठीक है। लैपटॉप पे, सिस्टम पे वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, फ़ोन पे वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं स्काइप की हेल्प से। तो ये बहुत चलता है, ठीक है। जो लोग बाहर रहते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा है ये कि स्काइप पे मीटिंग भी होती हैं, वीडियो कॉलिंग्स भी होती हैं। सो हम ये दिवाली स्काइप पर मना लेंगे। वी विल सेलिब्रेट दिस दिवाली ऑन स्काइप, वी विल सेलिब्रेट दिस दिवाली ऑन स्काइप, हम ये दिवाली स्काइप पर मना लेंगे। लेकिन मैं उसकी माँ को कैसे संभालूं, ठीक है, लेकिन मैं उसकी माँ को कैसे संभालूं, मतलब वो उदास हो जाएंगी, परेशान हो जाएंगी, उसको कैसे बोलूं, लेकिन मैं उसकी माँ को कैसे संभालूं। बट हाउ डू आई हैंडल हर मदर।
अब ये हर नहीं है, यहाँ पे एक छोटी सी गलती थी, यही आपको पकड़नी भी थी, अगर आपने पकड़ लिया तो ठीक है, लेकिन मैं उसकी माँ को कैसे संभालूं, बट हाउ डू आई हैंडल हिज आएगा यहाँ पे, ये हर नहीं आएगा, हिज आएगा, हिज मदर, ये एडिटर ने ही गलती कर दी है यहाँ पे, बट हाउ डू आई हैंडल हिज मदर, उसकी माँ को कैसे संभालूं। अब हाउ डू आई, वेयर डू आई, इसका मतलब क्या होता है, ये कैसे करूँ, यहाँ कैसे जाऊँ, वो कैसे बोलूँ, ठीक है, हाउ डू आई डू दिस, मैं इसको कैसे करूँ, ठीक है, हाउ डू आई से दिस, भाई कैसे बोलूँ मैं ये चीज़, ठीक है, वेयर डू आई गो, कहाँ जाऊँ, ठीक, अब जब मतलब होता है वेयर डू आई गो, मैं कहाँ जाता हूँ, ठीक है, हाउ डू आई हैंडल, मैं कैसे हैंडल करता हूँ, इसका मतलब तो सेंस ये निकलता है। लेकिन अगर आपको कहीं पे ऐसे बोलना हो कि यार उसकी माँ को कैसे संभालूँ, क्या 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 बोलूँ, इस तरीके से, सो टू का भी यूज़ हो जाता है यहाँ पे, टू का भी, वेयर टू गो, कहाँ जाऊँ, ठीक है, व्हाट टू से, क्या बोलूँ, शुड का भी यूज़ हो जाता है, व्हाट शुड आई से, व्हाट शुड आई, वेयर शुड आई गो, ठीक है, ऐसे, और डू का भी यूज़ हो जाता है, ये चीज़ मैंने अपने पहले वीडियोज़ में भी बताई हुई है। सो हाउ डू आई हैंडल हर मदर, मैं उसकी माँ को कैसे संभालूँ। अब ये कह रहा है अंकल मैं अपने पापा के लिए कुर्ता खरीदने की सोच रहा था। अब इसका भी मन कर गया है कि चल ठीक है मैं भी अपने घर चला जाऊँ, मेरे पापा को बुरा लग रहा होगा मैं नहीं आ रहा। सो ये कह रहा है अंकल मैं अपने पापा के लिए एक कुर्ता खरीदने की सोच रहा था। अंकल आई वॉज थिंकिंग ऑफ बाइंग अ कुर्ता फॉर माई डैड। अंकल आई वॉज थिंकिंग ऑफ बाइंग अ कुर्ता फॉर माई डैड। मैं अपने डैड के लिए कुर्ता खरीदने की सोच रहा था। ठीक है, नॉर्मल आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है ये। रहा था, रही थी, वॉज वर ING। सो आई वॉज थिंकिंग ऑफ बाइंग अ कुर्ता फॉर माई डैड। आपकी हाइट और पर्सनैलिटी उनसे मिलती है, ठीक है, मतलब आपकी कदकाठी उनसे मिलती है, मेरे पापा से आपकी कदकाठी मिलती है। सो योर हाइट एंड पर्सनैलिटी मैच हिज, ठीक है। अब योर हाइट एंड पर्सनैलिटी मैच हिज, ये है हाइट और पर्सनैलिटी दोनों की बात चल रही है। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ एक की बात करूँ, ठीक है, हाइट की ही बात करूँ मान लो, तो मैं बोलूँ योर हाइट मैचेस हिज, तो मैच में SES लग जाएगा, क्यों, क्योंकि फिर डस छुपेगा, ताहती है मिलती है, सो मैच में डस छुपेगा। अब यहाँ पे दो चीज़ों की बात चल रही है, हाइट एंड पर्सनैलिटी, ये दोनों मिलती हैं, तो वहाँ पर बस प्लूरल हो गया तो मैच लग जाएगा, ठीक है। सो योर हाइट एंड पर्सनैलिटी मैच हिज, कि आपकी हाइट पर्सनैलिटी उनसे मिलती है। सो ये था आज की वीडियो के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, नए हैं सो लाइक और सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।